एक समय की बात है। एक रंगीन और प्रफुल्लित दुनिया में एक प्रकाशमय इंद्रधनुष रिया नामक रहता था। रिया एक आम इंद्रधनुष नहीं थी। उसमें एक विशेष शक्ति थी कि वो सभी जीवित प्राणियों के बीच एकता और सद्भाव का संदेश फैला सकती थी। अपने चमकदार रंगों और मोहक उपस्थिति के साथ रिया भूमि के अलग अलग भागों, पहाड़ों और सागरों में घूमती थी, अपने चमकदार रंगों के साथ आकाश को प्रकाशित करती थी। रिया को विभिन्नता के महत्व का गहरा ज्ञान था। उसे यह मान्यता थी कि प्रत्येक रंग में अपनी विशेष सुंदरता है और जब वे मिलकर एकत्र होते हैं तो वे सद्भावपूर्ण एक विचित्र वस्त्र का निर्माण करते हैं। रिया चाहती थी कि दूसरों को विभिन्नता को ग्रहण करने और अपनी खासियतों का मान करने के लिए प्रेरित करें। एक दिन रिया ने खुद को एक छोटे से गांव में पाया जहां अपवाद और गलतफहमियों के चलते गांव वालों में बंटवारा हो गया था। गांव वाले अपने रंगों के आधार पर समूहों में बंट गए थे। लाल सिर्फ लालों से मित्रता रखते थे, पीलों के साथ पीलों को जोड़ते थे और इसी तरह आगे बढ़ते गए। यह विभाजन रिया को दुखी करता था और उसे जोड़ने के लिए वो कुछ करना चाहती थी। रिया ने पहले लालों के पास जाकर उनका समर्थन व्यक्त किया और उनकी ज्वालामुखी रंग की सुंदरता, उनकी शक्ति, उनकी संघर्ष की प्रशंसा की। लाल शुरू में संशयपूर्ण थे, लेकिन जल्द ही समझे कि रिया वास्तव में उनकी अनोखीपन की सराहना कर रही है। अगले रिया पीलों के पास गई। उसने उनकी चमकदार और खुशी भरी प्रकृति, उनकी आशावादी और उत्साहपूर्णता की प्रशंसा की। पीले को एहसास हुआ कि वो देखे और माने जा रहे हैं और उनके दिल रिया की ओर संतुष्ट हो गए। रिया ने इसी तरह अन्य रंगों के समूहों को भी पहुंचा। उसने हर रंग की विशेषता को उजागर किया। हरा के प्रकृति से जुड़ा, नीले की शांति और शांति, बैंगनी की रचनात्मकता और संघर्ष की ताकत। धीरे धीरे रंगों के बीच की दीवारें टूटने लगीं और गांव वाले आपस में भिन्नताओं की सराहना करने लगे। हालांकि रिया जानती थी कि असली एकता उन्हें सब रंगों को मिलाने से ही मिलेगी। उसने एक महान उत्सव का आयोजन किया जिसमें सभी को रंगीन चादर के नीचे एकत्रित होने के लिए आमंत्रित किया गया। गांव वाले संशयपूर्ण रूप से आगे बढ़े, रिया के बादलों के नीचे एकत्र होने के लिए उत्सुक और आकर्षित हुए। जब वे एकत्र हो गए तब कुछ जादू ही हो गया। रिया ने अपने रंगों को मिलाकर उन्हें एक दूसरे के साथ मेल कराया। लाल ने पीलों के साथ मिलकर, नीले ने हरे के साथ मिलकर और बैंगनी ने बैंगनी के साथ मिलकर एक प्रभावशाली नक्शा बनाया। गांव वाले अद्भुत नकारात्मकता को देखकर हैरान हो गए, जहां उनके रंग एक दूसरे का पूरक थे और एक दूसरे को और सुंदर बनाते थे। उस दिन से गांव वाले नई सोच को स्वीकार करने लगे और रंगों की विभिन्नता की मूल्यांकन करने लगे। वे समझ गए कि सभी एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं और विभिन्नताओं में एकता का रहस्य समझ गए। रिया, जो सभी के बीच एकता का प्रतीक बन गई, खुश थी कि उसने लोगों के दिलों में एकता का संदेश पहुंचाया। रंगों की विभिन्नता को स्वीकार करते हुए उसने दिखाया कि एकता ही सच्ची सुंदरता है और विभिन्नता ही हमारी सशक्तता है। रिया के नज़दीक जाकर सभी ने उसे आदर्श मानने और एकजुट होकर एक प्रगामी समाज का निर्माण करने की संकल्पना की। इस कथा के द्वारा हमें सिखाया जाता है कि हमारी समाज में विभिन्नता की मूल्यांकन करनी चाहिए और उसे एकता के संगठन में मिलाना चाहिए। हम सभी का अपने अपने रंग होते हैं, लेकिन हम सभी एक पुरुषार्थ की ओर जा रहे हैं, समग्र विकास और सद्भावपूर्ण समाज की ओर। इसलिए चलिए आओ अपनी विभिन्नता का सम्मान करते हुए एकता की ओर आगे बढ़ें और एक प्रकृतिशील और समृद्ध समाज का निर्माण करें।